वेलकम एवरीवन, दिस साइड अंकित फ्रॉम एंग स्मार्ट। बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी समवेयर अराउंड हमारे लेवल के आसपास ओपनिंग दी थी और हमारी जो एंट्री बनी थी इमीडिएटली हमने जो है 43,300 की पुट को लॉन्ग किया था 170 के भाव पे, जो एग्जैक्टली उसका ओपन प्राइस था, राइट। और हमारी इस जगह पे एंट्री हुई थी एज़ पर आवर सेटअप एंड रूल्स। ये मार्केट ओपनिंग इस लेवल पे हुई थी, यहाँ से ऊपर की साइड गया और इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे की साइड जैसे ही आया तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद में हमने इमीडिएटली एंट्री ले ली थी। और एग्जैक्टली जो 43,300 का ओपन प्राइस था, 43,300 की पुट का जो ओपन प्राइस था वहीं पे हमारी एंट्री हुई थी। और स्टार्ट ऑफ द डे मतलब शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया था डाउन साइड, लेकिन उसके बाद में एग्जैक्टली 10:05 के बाद में इसने जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और वी शेप के अंदर रिकवरी दिखाते हुए ओवरऑल जो मार्केट ने है जो फॉल आया था उसकी काफ़ी अच्छे से रिकवरी दिखाई थी ऑल डे लॉन्ग। और बात कर लेते हैं हमारी पुट साइड की जो हमने लॉन्ग करी थी उसका हाँ, ये इसका ओपन प्राइस था लगभग ओके, ये 43,300 की हमने कॉल जो है वो देखी है, 43,300 की पुट, ये ओके, ये हमारी जो थी स्ट्राइक प्राइस थी और हमारी जो एंट्री हुई थी यहाँ का ही हुई थी 170 के भाव पे एग्जैक्टली। और लोवेस्ट जो इसका प्राइस था 139, वो इसका स्टॉप लॉस बन गया था। 31 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में हमारे जो टारगेट्स बनते हैं वो 93 पॉइंट्स के बनते हैं। 93 से भी हमने ज़्यादा का टारगेट्स यहाँ पे बुक करा था और वो था हमारा 111 पॉइंट्स। 75 क्वांटिटी में हमने 43,300 की पुट को लॉन्ग किया था 170 के भाव पे और 281 के भाव पे हमने उसमें से 50 क्वांटिटी एग्जिट करी थी। रिमेनिंग क्वांटिटी हमने थोड़े टाइम के लिए होल्ड करी, लेकिन जैसे ही मार्केट पलटने लगा तो समवेयर अराउंड 364 के आसपास हमने जो रिमेनिंग 25 क्वांटिटीज़ थी जो हमारी, उसको भी एग्ज़िट कर दिया था। सो ओवरऑल अगर अपन टोटल कैलकुलेशन मिला के देखें तो एवरेज हमारी जो कैलकुलेशन बनती है 140 टू 145 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और ओवरऑल जो हमने ट्रेड को होल्ड किया था वो अप टू 195 पॉइंट्स का हमने टारगेट बुक करा था, राइट। सो इट वाज ए गुड डे और 1 प्रॉफिटेबल ट्रेड अ डे। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करना होता है, कोई छेड़ाखानी नहीं करनी होती है मार्केट के साथ में। उसके बाद में भी मार्केट ने जो है हमारे लेवल्स के हिसाब से मौके दिए थे, बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। ओके, समवेयर अराउंड यहाँ से एक रीटेस्ट करके इसने जो है इस जगह पे हमारी एक बुलिश एंट्री बनाई थी। जिस तरह के लेवल्स में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जहाँ कहीं भी लेवल को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा मार्केट, वहाँ हम हमारी एंट्री बना सकते हैं। जिसने इस स्विंग पे अपना जो है स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे एंट्री करी है, उसको ये वाला टारगेट इजीली मिल चुका था नेक्स्ट 30 टू 35 मिनट्स के अंदर। सो ओवरऑल हमारे जो लेवल्स हैं मार्केट ने काफ़ी अच्छे से उनको रेस्पेक्ट किया। एक जो यहाँ पे भी हमारी बेयरिश एंट्री बन सकती थी, इसने रीटेस्ट करके पुल बैक नीचे की साइड दिया तो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है। वहाँ पे स्टॉप लॉस आपको आपका अगर इस ट्रेड में अब अगर किसी ने एंट्री करी भी है तो यहाँ पे जो है अगर अपन देखते हैं ये कैंडल कौन सी है हमारी, ये कैंडल है हमारी ओके 10:40। तो किसी की जो पुट है, किसी भी पुट को अगर अपन देखते हैं लगा के रडार में 10:40 ऑलमोस्ट ओके 10:40 पे हमारा ये था। तो 313 के भाव पे अगर अपन एंट्री करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से इसने हाई लगाया है 357 का, राइट। तो 313 से 357 ऑलमोस्ट कितने 44 पॉइंट्स होते हैं। और जो स्विंग का लो था हमारा स्टॉप लॉस था 268, तो 32 और 13 कितने हो गए 45 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में इसने 45-46 के आसपास का टारगेट हमें दिया था। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, या तो हम कोस्ट के आसपास कहीं एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक बार हमारा ट्रेड चल जाता है एटलीस्ट हमें 1:1 का प्रॉफिट दिखा देता है, तो हम कोस्ट पे या फिर कोस्ट के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं ताकि हमारा जो नुकसान है वो और भी छोटा हो जाए। तो इस ट्रेड में अगर अपन एंट्री करेंगे
तो यहाँ हमारी जो है कोस्ट पे या फिर छोटा नुकसान लेके एग्ज़िट करेंगे। लेकिन जिसने इस सेकंड वाले स्विंग के ऊपर अगर एंट्री ली है, इस वाले स्विंग के ऊपर, यहाँ पे आपका जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। 1:3 इसने दे दिया होगा, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था। अब हमारे जो फटाफट से चल के हैं कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, राइट। सो लेट मी क्लियर देम ऑल ऑफ देम प्लीज़। ओके, चेंज द टाइम फ्रेम टू 1 day and just mark the levels. What was today's high? That is it, right? And that is lowest price, right? Okay, and okay, that is highest price. Let's delete it. Okay, 43,103 ये हमारा बीच के लेवल्स बनते हैं। Okay, 108, समवेयर अराउंड 43,103 के लेवल्स बनते हैं, वो हमारे बनते हैं इस लेवल पे। ओके, ये हमारे कल के लेवल्स हैं। प्रेफरेंस को सेव कर लेते हैं, टाइम फ्रेम फ्रीक्वेंसी जो है 5 मिनट की रख के सेव कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये हमारे कल के लेवल्स हैं। एज़ ऑलवेज़ जो हमारी एंट्रीज़ बनेगी वो इसी हिसाब से बनेगी। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है और यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर निकलता तो हमारी यहाँ पे बुलिश एंट्री बन जाएगी। और इस लेवल के नीचे ये जो हमारा बॉक्स है, ये वाला जो नीचे का लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है या फिर ओपन होने के बाद में नीचे की साइड निकलता है, तो निकलने के बाद में रीटेस्ट फिर एंट्री इस लेवल पे हमारी बेयरिश एंट्री बन जाएगी, राइट गाइस। तो ये हमारी कल की एंट्रीज़ हैं। एग्रेसिव जो ट्रेडर है, जिस तरह से हमने प्रीवियस डे में बात करी थी, प्रीवियस डे के वीडियो के अंदर हमने जो बात करी थी कि जहाँ कहीं भी मार्केट हमारे लेवल्स को सपोर्ट करता हुआ दिखता है वहाँ पे हम हमारी एंट्री बना सकते हैं, बुलिश और बेयरिश अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट जैसे इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है, नीचे की साइड निकलता है तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ऊपर निकलता है तो रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ एंट्री बना सकते हैं। ये हमारी बुलिश एंट्री हो जाएगी, ये हमारी बेयरिश एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे निकलने के बाद रीटेस्ट करके नीचे निकलता है तो यहाँ पे हमारी बेयरिश एंट्री हो जाएगी। और यहाँ के बाद में ऊपर निकलने के बाद रीटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमारी बुलिश एंट्री हो जाएगी। बुलिश, बेयरिश, और ये बेयरिश और ये बुलिश। ऊपर की साइड निकलता है यहाँ पे तो फिर ये यहाँ पे बुलिश एंट्री फिर से हो जाएगी और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और ऊपर की साइड जाने में इसको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो ये यहाँ से हमारी एक नीचे निकलने के बाद में यहाँ से हमारी एक बेयरिश एंट्री यहाँ भी बन सकती है, राइट। और कल तो वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन संभल के ट्रेड करना होता है, बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करना होता है। उसमें अगर आपको प्रीमियम डिके का अगर थोड़ा डर लगता है, अगर आप बाइंग साइड में हो, सेलिंग साइड में हो, तो भी इसमें डरने की ज़रूरत इस तरह से है क्योंकि एक ही झटके में 20 रुपये वाली चीज़ जो है 80, 90, 100, 150 तक भी पहुंच जाती है, राइट। तो बहुत ही संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है। जिसको प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा अगर फेयरफुल रहता है, फेयरी अगर फील होता है, तो आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, जो 18 मई की है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट एक्सपायरी। थैंक यू।